के प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से कब्जा करता है, अर्थात किसी प्रॉपर्टी पर आपका टाइटल डीड अर्थात आपका मालिकाना हक है और कोई व्यक्ति आपके भरोसे का गलत इस्तेमाल करके आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है, उसको गलत तरीके से आपकी बिना जानकारी के उसे बेच देता है, यदि उस पर कोई एग्रीमेंट कर लेता है, यदि अन्य प्रकार से किसी से आपकी प्रॉपर्टी की राइट्स को प्रभावित करता है, तो आप कैसे उस पर आपराधिक कार्रवाई कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में। मैं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे जो अपलोड किया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आपको न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना होता है और आपको नए कानूनों से आपको अपडेट कराना होता है। दोस्तों, आज हम आपको यदि कोई व्यक्ति आपकी अचल संपत्ति अर्थात भूमि या प्लाट या फिर किसी अन्य प्रकार की प्रॉपर्टी जो आपके पोजीशन में होती है, जिसके आप मालिकाना हक प्राप्त कर लिए होते हैं, और उस प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति आपके कब्जा कर लेता है या उस प्रॉपर्टी में जाली दस्तावेज बना करके उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश करता है, या फिर कोई व्यक्ति जो आपका विश्वास पात्र होता है, आप उसको उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए दिए होते हैं और वह व्यक्ति गलत तरीके से उस प्रॉपर्टी के कागज़ बना करके या उस प्रॉपर्टी को गलत तरीके से आपकी बिना जानकारी के बेचने की कोशिश करता है या किसी प्रकार से आपके अगर राइट्स प्रभावित करता है, तो किस प्रकार से आप उसे पर आपराधिक कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको आपराधिक प्रक्रिया के 3 ऐसे कानूनों के बारे में जानकारी दूंगा जिनके अंतर्गत आप अपनी प्रॉपर्टी को गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले पर FIR दर्ज कराकर उन पर आपराधिक कार्रवाई कर सकते हैं और अपनी ज़मीन पर कब्जा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम, यदि कोई व्यक्ति आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप किसी को दे रखे हैं और वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उसका भूमि पर परिवर्तन कर रहा है या आपके विश्वास का गलत इस्तेमाल करके उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या उस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई एग्रीमेंट कर लेता है, तो ऐसी समस्या पर आप IPC की धारा 406 के अंतर्गत आप किसी भी उस व्यक्ति पर FIR दर्ज करा सकते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति को 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और वह व्यक्ति को 3 साल तक सज़ा हो सकती है और उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है और या फिर दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी को किसी भी गलत तरीके से कि लोगों के साथ मिल करके आपराधिक तरीके से उस प्रॉपर्टी का अगर इस्तेमाल करता है, उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है, तो आप इसे आपराधिक षड्यंत्र अर्थात सेक्शन 420 के अंतर्गत उस व्यक्ति पर FIR दर्ज करा सकते हैं और उस व्यक्ति से अपनी प्रॉपर्टी पुनः रिकवर कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर गलत तरीके से भवन बना रहा है, जो प्रॉपर्टी आपके नाम से रजिस्टर्ड है, जिसकी आपके पास टाइटल डीड है, जिसके मालिकाना हक आपको प्राप्त है, तो इस प्रकार से आप 420 की कार्रवाई भी करा सकते हैं, जिसमें अधिकतम 7 साल तक सज़ा है और यह जुर्माना भी है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आप उस पर देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, आपके कब्जे से दूर है और उस प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्ति रह रहा है और वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर जाली दस्तावेज तैयार करके उस पर कोई भी आप कब्जा करने की कोशिश करता है, तो इस तरह की आपकी समस्या को आप सेक्शन 463 के अंतर्गत अर्थात उसके 463 के अंतर्गत FIR दर्ज करा करके उस व्यक्ति को 2 साल तक की सज़ा दिला सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को पुनः रिकवर कर सकते हैं। और अगर वह व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर किसी भी अन्य कूटरचित दस्तावेज तैयार करके या फिर किसी अन्य प्रकार के दस्तावेजों को तैयार करके उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो आप 467-68 की भी कार्रवाई आप उस पर करा सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप उसे 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इस प्रकार से यह मुख्य 3 ऐसे कानून है जिसके अंतर्गत आपकी अवैध प्रॉपर्टी पर अगर कोई कब्जा कर रहा है तो उस पर आपराधिक कार्रवाई कर सकते हैं और इसी प्रकार से उस व्यक्ति को सज़ा दिला सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को पुनः रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी दी जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से लाइक करें। और यदि आपको किसी भी ऐसी समस्या का आपके सामने है, आप इस पर कोई सवाल या कोई जानकारी चाहते हैं, तो स्क्रीन में दिखने WhatsApp नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पर आप मैसेज कर